जय हिंद मित्रों और मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हमारी वेलकम टू हिंदी की दूसरी क्लास लेकर आए हैं, प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है, पिछली क्लास में था हिंदी प्रैक्टिस सेट 1, जो उसको लाने में थोड़ा समय लग गया है, उसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं। लेकिन आज हमारी दूसरी क्लास है वेलकम टू हिंदी की। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, साथ में हम लोग सॉल्व भी करते हैं और आप भी हमारे साथ सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए ये रहा आज का पहला प्रश्न। क्या दिया है? चार दिशाओं का समाहार का समासिक शब्द होगा। मतलब यहाँ समास विग्रह यहाँ दे दिया है और पूछ रहा है किस शब्द का ये समास विग्रह, मतलब समासिक पद पूछ रहा है, एक पद जिसका हम समास विग्रह करते हैं। तो समास विग्रह तो हो गया है, चार दिशाओं का समाहार, लेकिन ये किस शब्द का है? तो ऑप्शन दिया है चतुर्युग, चतुर्दिक, चतुष्कोण, चतुर्दिक। तो ये चतुर्युग मतलब होता है चार युगों का समाहार। क्या है? चार युगों का समाहार, चार युगों का समाहार। ठीक है, चतुर्दिक और चतुष्कोण और चतुर्दिक। तो हमारा ऑप्शन या तो बी होगा या तो डी होगा। अभी फिलहाल इसको देखें, चतुर्कोण यानी चार कोणों का समाहार, चार कोणों का समाहार। ठीक है, अब बचा चतुर्दिश, चतुर्दिक। तो जब इसका आप संधि विच्छेद करेंगे, याद रखिएगा चतुर्दिक में संधि भी है, कौन सी? विसर्ग संधि है। चतुः प्लस दिक यानी विसर्ग का आधे र में परिवर्तन, चतुः प्लस दिक, ये इसका संधि विच्छेद होता है। ठीक है, दिक मतलब होती है दिशाएं, और ये चतुर्दिश दिया यानी ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, चतुर्दिक, चतुर् मतलब चतुः मतलब चार और दिक मतलब दिशाएं, यानी चार दिशाओं का समाहार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। चार दिशाओं का नाम आपको पता ही है। ठीक है, चार दिशाओं का नाम आपको हम बता देते हैं, जो समास में पूछता है, थोड़ा हमारे दिमाग से भी उतर गया था। देखिए, जो चार दिशाएं आप जानते हैं ये, ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन समास में ऐसे नहीं पूछेगा, समास में ऐसे पूछेगा कि पूर्व की दिशा का नाम बताइए, पूर्व की दिशा का नाम बताइए, पश्चिम की दिशा का नाम बताइए, उत्तर की दिशा का नाम बताइए और दक्षिण की दिशा का नाम बताइए। तो इसका नाम क्या होता है? थोड़ा कलर चेंज करते हैं, इसको बोलते हैं प्राची। याद रखिएगा, पूर्व की दिशा का नाम प्राची, प्रतीची, उदीची और अवाची। उदीची और अवाची, ये चार दिशाएं हो गई। और जो इनके कोने पर जो दिशाएं बनती हैं उनका ये पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व, पूर्व दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम दक्षिण। इसको बोलते हैं आग्नेय, सॉरी ईशान, ये है ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, नैऋत्य, ये वायव्य, ये कोने वाली दिशाएं। इससे भी आपकी समास में क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान देखिए, एक समास और 8 क्वेश्चन यहाँ पर आपके बन गए। ठीक है, उत्तर पूर्व की दिशा ईशान, पूर्व दक्षिण की दिशा आग्नेय, दक्षिण पश्चिम की दिशा नैऋत्य, पश्चिम उत्तर की दिशा वायव्य। और ये बता दिए, पूर्व की दिशा प्राची, पश्चिम की प्रतीची, उत्तर की उदीची और दक्षिण की अवाची। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। क्या दिया है? भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा। रेखांकित इसमें ये है, ठीक है, इसी का समास पूछ रहा है। तो आजीवन, आ मतलब होता है तक, जीवन मतलब यानी जीवन यानी इंसान के दशा जो होती है जीने की। ठीक है, तो आजीवन मतलब होता है जीवन भर। तो इसमें कौन सा समास है? तो आपको पता है कि जिसमें पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है।
पहला पद प्रधान होता है और एक अव्यय शब्द होता है, यानी उपसर्ग जैसा मिलता जुलता शब्द होता है, तो उसमें क्या होता है, अव्ययी भाव होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये सही होगा। कर्मधारय में पता है इसमें विशेषण विशेष की बात होती है, ठीक है। जैसे नीलांबर, नीला है जो अंबर, नील गाय, नीली है जो गाय, ठीक है। द्विगु समास में आपको पता है क्या होता है, संख्यावाची होता है। जैसे पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह, ये पंचवटी इसमें एग्जाम्पल आएंगे, ठीक है। और तत्पुरुष में क्या होता है, दूसरा पद समास होता है। जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि विद्यालय, सॉरी कन्या विद्यालय, कन्या विद्यालय यानी कन्याओं के लिए विद्यालय, इसमें क्या है, तत्पुरुष है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अनुचित है। अब देखिए कौन सा विकल्प अनुचित है, तो कहेंगे चंद्र का प्रकाश, देश पर निकला, जल की धारा, वन में वास। तो जरा ध्यान दीजिएगा, चंद्र का प्रकाश इसमें कौन सा है, कहेंगे संबंध तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है। का की के रा री रे जिसमें आता है वो क्या होता है, संबंध। देश पर निकला थोड़ा यही कुछ गलत लग रहा है, देश से निकाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देश से निकाला, यानी हमारा ऑप्शन से इसका सही क्या होगा, देश से निकाला, ये होता है, ठीक है। देश यानी यहाँ अलगाव की बात हो रही थी, यहाँ अपादान तत्पुरुष है। कौन सा, अपादान, अपादान तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है, ठीक है। जल की धारा इसमें भी क्या है, संबंध तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष। वन में वास, ठीक है, वनवास क्या होगा, में पर अधिकरण तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा हमारा चौथा प्रश्न। क्या है, पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहे हैं, पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहे हैं। लगता है प्रश्न दोहराया गया है। पीताम्बर यानी रेखांकित शब्द में कौन सा समास होगा, तो देखिए पीताम्बर का क्या होता है, पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर कर्मधारय समास होगा। लेकिन यदि समास विग्रह हुआ, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण या विष्णु, जब तीसरे की प्रधानता होती है तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। तो हम ऑप्शन देखें, क्या हमारा कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों, तो कहेंगे हाँ दोनों है। तो ऐसी कंडीशन जब आती है कर्मधारय और बहुव्रीहि की, तो ऐसी कंडीशन में तीसरा अर्थ निकल रहा है तो हम क्या करेंगे, बहुव्रीहि ही लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा हमारा पांचवा प्रश्न। क्या है, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती, बलवती मतलब मजबूत होती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी वाक्यांश से आ गया, ठीक है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो आपको पता है जीविका नहीं, चतुरानन, जीजी विसा, क्या होगा हमारा आंसर, जीजी विसा होगा। यानी जीवन जीने की इच्छा क्या कहलाती है, जीजी विसा। और इसको वर्तनी की दृष्टि से भी याद रखिएगा, ये शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। जीविका यानी जो रोजाना अपने जीवन को जीने के लिए कुछ न कुछ काम धंधे इंसान करता है, अपनी जीविका चलाता है। चतुरानन मतलब चार हैं आनंद जिसके, ठीक है, यानी अर्थात ब्रह्मा को ही कहा जाता है चतुरानन, ठीक है। चलिए और क्या है, हमारा सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा हमारा पांचवा। क्या है, जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके के लिए एक शब्द होगा। तो क्या है, अनिवार्य, आजीवन, संभव, असंभव। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके, मतलब क्या, जो चीज फिक्स हो, यानी आपको करना ही तो करना है। जैसे आपके जब एग्जाम देते हैं तो लिखा रहता है ऑब्जेक्टिव, यानी जो एक लाइन वन लाइनर होते हैं, लिखा रहता है सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, मतलब उसमें 10 रहते हैं, ठीक है। तो अनिवार्य मतलब क्या, इसमें 10 के 10 करने हैं, तो ये भी, और वो आप टाल नहीं सकते हैं, उसको हटा नहीं सकते हैं, 10 करने हैं तो करने हैं। तो यहाँ भी क्या, जो किसी भी स्थिति में टाला ना, जैसे क्या होगा, अनिवार्य होगा, ठीक है। आजीवन मतलब जीवन भर, संभव मतलब जो संभव हो सके, असंभव मतलब जो संभव न हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा हमारा सातवां प्रश्न। क्या है, जिसका संबंध अध्यात्म से हो, हम शुद्ध लिख देते हैं थोड़ा सा,
अध्यात्म, जिसका संबंध अध्यात्म से हो, केवल एक शब्द क्या होगा, आध्यात्मिक होगा। क्या बनेगा, आध्यात्मिक। नीतियों को पालन करने वाला नैतिक, शास्त्र का ज्ञाता शास्त्री, और शास्त्रों को जानने वाला शास्त्री कहलाता है। जो शास्त्र से संबंधित हो शास्त्री, धर्म से जो संबंधित हो धार्मिक, नीतियों से जो संबंधित हो नैतिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा हमारा 8वां प्रश्न। क्या दिया है, नीचे लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए, इनमें से गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। दिया है, एक टकसाल के ढले हैं सब, मतलब एक जैसे हैं सब। ठीक है, ऐसे एक और भी है कि जस दूल्हा तस बने बराती, मतलब जैसे मुखिया वैसे अन्य सभी, इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पे कुछ मिलता जुलता है। दूसरा, तीसरा क्या, 3-13 होना, संगठित होना, आंख के अंधे गांठ के पूरे, मतलब मूर्ख लेकिन धनवान, धनवान लेकिन मूर्ख, ऐसे होना चाहिए था, धनवान लेकिन मूर्ख। या आंख के अंधे गांठ नहीं सही है, मूर्ख लेकिन धनवान है। आगे नाथ न पीछे पगा, मतलब बंधनहीन, मतलब जिसके आगे पीछे कोई ना हो, जो दूसरे की कुछ न सुनता, सिर्फ अपने मन की करता हो। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सही है, बोला गलत अर्थ वाली, यानी ये पूछा है गलत अर्थ वाली। तो दिया है 3-13 होना। 3-13 होना का मतलब होता है तितर बितर होना। क्या होता है, तितर बितर होना, मतलब अलग अलग होना, ये होता है। ठीक है, इसका अर्थ ये एग्जैक्ट होगा, लेकिन यहाँ गलत दिया है। ठीक, तो गलत वाली पूछा ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न क्या है हमारा, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है प्रसन्न होना, घी लाना, खुशी मनाना, रोशनी करना। तो क्या होगा हमारा, कहेंगे क्या होता है हमारा, कहेंगे खुशी मनाना। क्या होता है, खुशी मनाना होता है। ठीक है, चलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये हमारा आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न क्या है, दोषी स्वयं से डरता है, आशय के लिए लोकोक्ति है। दिया है, कंगाली में आटा गीला होना। ठीक है, छोटा मुंह बड़ी बात, चोर की दाढ़ी में तिनका, खरी खजूरी चोखा काम। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, दोषी स्वयं से डरता है, मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। यदि आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति जो गलत काम किया हो चोरी से, तो उसको लगता है कि नहीं इल्जाम हमारे ऊपर लगने वाला है, तो ऐसी एक्टिविटी करने लगता है कि उस पर संदेह हो जाता है। तो क्या होता है, चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब दोषी स्वयं से डरता है। कंगाली में आटा गीला होना, मतलब कमी में और कमी, कमी में और कमी। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। छोटा मुंह बड़ी बात, मतलब समर्थ से ज्यादा बोलना, या कह सकते हैं औकात से ज्यादा बोलना। ठीक है, खरी खजूरी चोखा काम, इसका क्या होता है कि नगद मजदूरी मिलने पर काम अच्छा होता है। नगद मजदूरी मिलने पर काम अच्छा होता है, काम अच्छा होगा, इसी को बोलते हैं खरी खजूरी चोखा काम। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में हमारे 10 प्रश्न रहे, फिर लेकर आएंगे हम वेलकम टू हिंदी प्रैक्टिस सेट 3। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन को लेकर। ठीक है, चलिए।